नमस्कार साथियों, टारगेट बिट टॉपर पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, इंडियन ज्योग्राफी का कल मैंने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो यूपी ट्रिपल एससी ने अब तक क्वेश्चन पूछे हैं। सारे क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे आए थे जो यूपी ट्रिपल एससी ने में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो मैं लगभग इसके 250 क्वेश्चन हैं इंडियन ज्योग्राफी के, और इसी प्रकार वर्ल्ड ज्योग्राफी के हैं क्वेश्चन, और हिस्ट्री के हैं, और एनवायरनमेंट के हैं। सभी के मिला करके आपके साइंस के भी क्वेश्चन हैं। सब प्रीवियस ईयर जो भी अब तक का मटेरियल है और यूपी ट्रिपल एससी ने पूछा है, उन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाला हूं अलग अलग वीडियो में। तो साथियों, मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए और स्टार्ट करते हैं। कल 50 तक क्वेश्चन हो गए थे, आज 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सोयाबीन किसानों की मदद के लिए ई चौपाल, जिसे आमतौर पर सोया चौपाल प्रोग्राम कहा जाता है, किसके द्वारा की गई पहल है? बताइए आप लोग। पहला है ए, महाराष्ट्र द्वारा, महाराष्ट्र सरकार ने किया था, या भारतीय स्टेट बैंक ने किया था, या मॉन्सेंटो ने किया था, आईटीसी ने किया था। किसने किया था? तो साथियों, आपका करेक्ट आंसर है आईटीसी, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? 52 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। आंधी उत्तर प्रदेश, काल वैशाखी पश्चिम बंगाल, लू पश्चिम भारत, और आम्र वर्षा उड़ीसा। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? आम्र वर्षा उड़ीसा में नहीं होती है, ये करेक्ट नहीं है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 52 नंबर 53 का क्या कह रहा है? देख लीजिए, सारे क्वेश्चन ये कहीं ना कहीं यूपी ट्रिपल एससी में ही आए हैं। क्या कह रहा है 53 नंबर क्वेश्चन? गुरु अंगद देव पशु चिकित्सालय और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के किस शहर में है? तो इसका करेक्ट आंसर बी है, लुधियाना में। कहाँ है साथियों? लुधियाना में। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 54 नंबर पर चलते हैं। 54 है, चेचुल कबीले के लोग जो अधिकतम शिकार तथा जंगली उत्पादों की बिक्री पर निर्भर करते हैं में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर। 55 नंबर क्या कह रहा है? दिसंबर 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो राजस्थान में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। आगे बढ़ते हैं। 56 में क्या कह रहा है? आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम उत्पादन से जुड़ा है? तो कौन सा जुड़ा है? आप लोग करेक्ट आंसर बताइए। इसमें बी है, कृष्णा गोदावरी बेसिन। करेक्ट आंसर है साथियों बी। 57 का करेक्ट आंसर कौन सा है? बताइए। मैग्नेटाइट है। कौन सा मैग्नेटाइट है 57 में? आपको बताना है। Fe3O4, Fe3O4। आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन 58 नंबर प्रश्न पूछा है इस प्रकार। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है? किसमें नहीं होता है? तो डी, इसमें से कोई नहीं। ग्रेफाइट में भी होता है, डायमंड में भी कार्बन होता है, कोयले में भी होता है। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखते हैं, इसको कुछ बड़ा कर लेते हैं। मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो बी, थोरियम का अयस्क है। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। आगे बढ़ते हैं। कुड़नकुलम परमाणु परियोजना, कुड़नकुलम परियोजना किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में है साथियों, तमिलनाडु में है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? बताइए, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। आगे बढ़िए। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? 62 नंबर क्वेश्चन है। कृत्रिम बंदरगाह इसमें से कौन सा है? चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई ए नंबर करेक्ट आंसर है। 63 क्या कह रहा है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? सी, कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ है साथियों? कानपुर में। आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन पर
आपको जयपारा झरना, पोतमेडु व्यू पॉइंट तथा अटुकाद झरना मिलते हैं। तो कहाँ मिलते हैं? ए में, मुन्नार में मिलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 65 क्या है? टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यकाल कहाँ पर स्थित है? टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? 65 नंबर, इसका कोलकाता में स्थित है। कोलकाता में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर क्या कह रहा है? चोलनाइकन, कुरुम्बा, कटुनाइकन, कादर और गोरगा भारत के किस भाग के आदिम जनजात समूह हैं? किस भाग के आदिम जनजात समूह हैं? चोलनाइकन, कुरुम्बा, कटुनाइकन, कादर, कोरगा किस भाग के हैं? तो ये केरल के हैं। कहाँ के हैं साथियों? केरल। आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर है, भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है? तो ये इस पर जो आयोग ने है कुछ बहुत अपना वो नहीं दिया है। इस पर इस प्रश्न को आयोग ने कैंसिल कर दिया है। देखिए यहाँ पर स्टार लगा है। 68 नंबर क्या कह रहा है? 68 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य चाय का सर्वाधिक उत्पादक है, जहां चाय का कुल उत्पादन भारत के उत्पादन के लगभग 3/4 भाग में के समान होता है? 68 का कौन सा होगा? तो यहाँ पर बी, असम और पश्चिम बंगाल। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें काफ़ी उत्पादन सर्वाधिक होता है? कहाँ होता है? कर्नाटक साथियों। 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल कौन सी नहीं है? तो इसमें रबर नहीं है। कोको, सुपारी, चाय सभी रोपण है, जबकि रबड़ का नहीं है। आगे देखते हैं। 71 नंबर, 2017-18 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत में सबसे अधिक रबड़ उत्पादन किया? तो 71 का ऑप्शन ए, केरल में सबसे सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। 72 का, किसानों को अपनी कॉफ़ी के लिए बेहतर मूल्य निर्धारण में मदद करने के लिए कॉफ़ी बोर्ड ने निम्नलिखित में से किस नवीन मार्केट प्लेस ऐप की शुरुआत की है? तो किसकी शुरुआत की है? कॉफ़ी ब्लॉकचेन की। ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। 73 नंबर क्या कह रहा है? भारत में प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो डी ऑप्शन कर्नाटक बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि की? तो किसने? पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। ये भी सवाल जो है 75 नंबर आयोग ने कैंसिल कर दिया है। 76 नंबर का देखते हैं। मौसम के दौरान रबी फसल की खेती की जाती है। किस मौसम के दौरान की जाती है रबी की फसल? 76 नंबर है। तो इसका सर्दी के मौसम में, मतलब नवंबर में रबी की फसल की जाती है। सर्दी यहाँ पर है। 77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निर्वहन के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती हैं या पशुपालन किए जाते हैं, उसे पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो कौन सा करेक्ट इसका आंसर होगा? ए, जीविका कृषि उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? जीविका कृषि। 78 नंबर प्रश्न क्या है? उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। उकाई किसका है? ए का गुजरात में है। तमिलनाडु के
किस जिले में कलनई के नाम से जाने जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक स्थित है, स्थित है, कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, तिरुचिरापल्ली। 80 नंबर देखिए, खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? कौन सी है खादर और बांगर? 80 का बी, जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, बी करेक्ट ऑप्शन है। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक संसाधन के रूप में मिट्टी के कटाव और ह्रास को मिट्टी के संबंध में प्रमुख खतरा माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मिट्टी के संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय नहीं है? सर्वोत्तम उपाय कौन सा नहीं है? 81 का सी करेक्ट आंसर है। बारिश के पानी में बह जाना, घास पात से ढकना, आश्रय आवरण और समोच्च जुताई। तो कौन सा ऑप्शन? सी इसका नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की नदी प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? दक्षिण भारत की नदियाँ कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? सी, वृक्षाणु। वृक्ष की शाखाएं जिस प्रकार की होती हैं ऐसे ऐसे, तो उस प्रकार की नदियाँ ये वृक्षानुमा हैं दक्षिण भारत की नदियाँ। 83 का क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? ताप्ती। ताप्ती नदी दूसरी सबसे बड़ी नदी है। 84 क्या कह रहा है? निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है साथियों? डी, पांडिचेरी का। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी है? आपको बताना है। करेक्ट ऑप्शन पेन्नार। पेन्नार नदी को उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जाना जाता है। 86 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात खाड़ी में नहीं मिलती है? कौन सी नहीं मिलती है? 86 का करेक्ट ऑप्शन कोयना। कोयना नदी नहीं मिलती है, बाकी माही, साबरमती और ताप्ती सारी मिलती हैं। 87 क्वेश्चन, पोनमुड़ी दक्षिण भारत का वह छोटा सा हिल स्टेशन है, ये किस शहर के पास स्थित है? तो किस शहर के पास स्थित है पोनमुड़ी? 87 का करेक्ट ऑप्शन तिरुवनंतपुरम है, केरल में तिरुवनंतपुरम। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? सबसे लंबा समुद्री किनारा किस राज्य का है? गुजरात का। करेक्ट ऑप्शन है। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? बिल्कुल सिंपल और इजी है, आप लोग बताइए इसका आंसर। गोवा की। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी है। भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तर से उत्तर तक है, कहाँ तक अक्षांशीय विस्तार है साथियों? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। 91 क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 91। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? किन राज्यों से गुजरती है? गुजरात से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है और कहाँ से गुजरती? मिजोरम से। असम से नहीं गुजरती है। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? 92 का करेक्ट ऑप्शन किन्नौर जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। किन्नौर जिला जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? करेक्ट ऑप्शन इसका सी है, पाक जल संधि। चौरानवे प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं? 10 डिग्री चैनल से क्या अलग किए गए हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं। इसमें 95 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए साथियों।
निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? अराकू। अराकू जो श्रृंखला है वो हिमालय पर स्थित है। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शिलांग चोटी। आप लोगों को दिख नहीं रही होगी, डी ऑप्शन करेक्ट है, शिलांग चोटी, ये है शिलांग। 97 पश्चिमी घाट है, कैसा है पश्चिमी घाट? सी पठारों का ढलान है। इसमें क्या करना है? 98 में सुमेलित कीजिए सूचियों में, सूची कूटबद्ध करना है। हिमालय की चोटी और राज्य कहाँ स्थित है ये आप लोगों को सुमेलित करना है। तो आप लोग सुमेलित करिए। इसका करेक्ट क्या होगा? करेक्ट बी ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन में क्या दिया है? नंगा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत है। नंदा देवी कहाँ है? नंदा देवी आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा। कंचन उत्तराखंड में नंदा देवी है। और जो पीछे दिया था वो कंचनजंगा है। पीछे क्या दिया था? सिक्किम। सिक्किम में कंचनजंगा है। तो करेक्ट ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। ठीक है। 99 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? लिपलेख, सिपकीला, नीति दर्रा और मुलिंगला। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा इसका? 99 का बी, सिपकीला। सिपकीला दर्रा जो है उत्तराखंड में नहीं है। आगे देखते हैं, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा नगर कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में स्थित है, कौन सा स्थित है? तो डी, ग्रेट निकोबार है। आगे बढ़िए, आगे में क्या कह रहा है? 102, मूक घाटी साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? सभी को पता होगी, केरल में स्थित है साइलेंट वैली। 103 प्रश्न क्या है? कौन सा पठार भारत के खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? जो दिल है, देश का दिल है, खनिज के रूप में जाना जाता है, तो कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। पश्चिमी विक्षोभ किसके कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है? उसका उत्पत्ति स्थल है। उसका उत्पत्ति स्थल क्या है ये आपको बताना है। 4 का सी करेक्ट ऑप्शन है, भूमध्य सागर। भारत के कोई क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है ये आपको बताना है। क्या है? तो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति। फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति मिट्टी के लाल होने का कारण है। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन सबसे बड़ा क्षेत्र है? किस प्रकार के वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो सी, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन सर्वाधिक क्षेत्र है। 7 क्या कह रहा? उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई थी? तो ये सोवियत संघ रूस से की गई थी। 8 का क्या है? भाखड़ा नागल किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागल बांध सतलज पर स्थित है। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? भारत का रूर दामोदर को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है? वस्त्र निर्माण केंद्र सबसे प्रमुख कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र वस्त्र निर्माण में अग्रणी है।
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये बताना है आपको, बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। अगला है सर्वे मैप 45D/7 के अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं? तो कौन से राज्य आते हैं? गुजरात और राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। इसमें से कौन सा लघु हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिजॉर्ट्स में एक नहीं है? कौन सा नहीं है? बाणासुर नहीं है।